Hello everyone, this is Swati, your communication coach, and we are on this amazing platform of Magnet Brains. Here we have started a new course. The name is Spoken English Course. Overview में मैं आपको already बता चुकी हूँ what is the importance of learning English. और ये भी बता दिया है कि भाई इंग्लिश अगर आपको आ जाए, सेंटेंस क्रिएट करना आ जाए, लेकिन अगर आपके पास वर्ड नॉलेज नहीं होगा, सो यू वुड नॉट बी एबल टू क्रिएट अ प्रॉपर सेंटेंस. सो टू मेक श्योर कि यहाँ वाली डिक्शनरी में यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वोकैबुलरी बिल्डिंग सेशंस. हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? एवरी डे वी आर गोइंग टू लर्न 10 न्यू वर्ड्स. मतलब हर दिन हम 10 न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे. नॉट ओनली न्यू वर्ड्स, अब आपकी जो लैंग्वेज है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ईडियम्स और प्रोवर्ब्स भी देखने वाले हैं. सो एवरी डे 10 न्यू वर्ड्स विथ मीनिंग्स, pronunciation, example sentence, and an idiom and a proverb. So are we ready for this? Let's begin. So here we have day 1 where the word of the day, the first word of the day is fascinating. अब ये fascinating आपने normally जब लोग converse करते हैं सुना होगा, अगर आप interviews देखते हो तो आपने सुना होगा. ये fascinating का मतलब होता है आकर्षक. आकर्षक, कोई चीज़ जब आपको लगे वाओ क्या चीज़ है, तब हम उसे बोलते हैं फैसिनेटिंग. अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग, सो इट्स लाइक फैसिनेटिंग, है ना. इसको वी आर नॉट सपोज टू से फैसिनेटिंग, नहीं, फैसिनेटिंग. लेट्स से अगेन, फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग, सो इट्स लाइक न, इट्स लाइक ने भी पूरा कंप्लीट नहीं है, इट्स लाइक न, ठीक है ना, टिंग. सो इट्स फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग? द मीनिंग इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और चार्मिंग. कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिटी है या बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो यू वुड से दैट इट वाज फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग, नॉट फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग. ग्रेट. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. The documentary about marine life was fascinating. Now documentary मतलब क्या होता है? शॉर्ट मूवी होती है जिसको आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट कर सकते हो. मरीन लाइफ का मतलब होता है पानी के अंदर वाली लाइफ. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएचर्स इनसाइड वाटर, जैसे कि वी हैव डॉल्फिन्स, वेल्स, डिफरेंट फिश एंड एक्सेट्रा. सो यहाँ पे वो बोल रहा है जो एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करी गई थी किसके बारे में? मरीन लाइफ के बारे में. सो इट वाज ऑब्वियसली फैसिनेटिंग. सो व्हेन वी सी, इवन हम एक छोटे से एक्वेरियम में भी देखते हैं, व्हेन वी हैव सो मेनी फिश एंड टर्टल्स एंड एवरीथिंग, सो वो कितना इंटरेस्टिंग लगता है. सो दिस इज हाउ यू यूज द वर्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हांगकॉन्ग इज अ वाइब्रेंट फैसिनेटिंग सिटी. हांगकॉन्ग जो है वो एक ही वाइब्रेंट है, मतलब बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही एनर्जेटिक है, एंड इट्स अ फैसिनेटिंग सिटी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, it was a strange and fascinating place. Let's say that you went to a secret garden. उस गार्डन में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, इट्स ऑल ग्रीन एंड इट हैज़ ऑल द कलर्स ऑफ फ्लावर्स. मतलब वहाँ पे पिंक, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू सारे कलर के फ्लावर्स हैं. सो यू विल से ओ माई गॉड दिस इज फैसिनेटिंग. और लेट्स से दैट आप किसी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गए या किसी ट्रैक पे गए. अब क्या होता है, माउंटेन्स में ऑब्वियसली पोल्यूशन बहुत कम होता है, राइट. लेट्स से दैट यू वेंट टू चैल और कसोल और मसूरी, तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होता है. एंड व्हेन देयर इज़ अ क्लियर स्काई, जब वहाँ क्लियर स्काई होती है, सो यू कैन सी मिलियंस ऑफ स्टार्स. ऐसा लगता है कि यू नो इट इज़ लाइक अ बड़ा सा दुपट्टा विथ बहुत सारा ग्लिटर ऑन इट. इट्स सो ब्यूटिफुल. हाउ वुड यू express it? That it was a fascinating sight. It was a fascinating sight. Now what do you have to do is quickly create a sentence with fascinating. कोई भी आप sentence create कर सकते हो. For example, this book is fascinating, है ना, या फिर my life is fascinating, or the stories of Harry Potter are fascinating. So you have to create a sentence now. We are going to move forward. Let's go to our next word. Okay, so our next word here is observing. कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत गौर से देखते हैं, हर चीज़ को बहुत गौर से समझने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्जर्विंग. ऑब्जर्विंग का मतलब होता है ध्यान से देखना.
फॉर एग्जाम्पल तुम तो बड़े ऑब्जर्विंग हो, जैसे किसी ने बोला यार तुमने अपने बालों में कुछ कराया है क्या, मतलब कुछ अलग लग रहे हैं, सो यूल से यू आर क्वाइट ऑब्जर्विंग, मतलब तुम तो काफ़ी ऑब्जर्विंग हो। या फिर किसी ने बोला कि नहीं ये पेपर तो मैं यहाँ रख के गया था, ये वापस यहाँ कैसे आया, ज़रूर कोई मेरे रूम में आया था। ओह यू आर क्वाइट ऑब्जर्विंग, मतलब तुम काफ़ी ध्यान से देखते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन। इट्स observing, इट्स नॉट ऑब्जर्विंग, ज का प्रोनाउंसिएशन आता है observing, अगेन observing, ठीक है। सो इट्स लाइक observing, ओके। नेक्स्ट मीनिंग वॉचिंग और नोटिसिंग समथिंग केयरफुली। वॉचिंग मतलब देखना, नोटिस मतलब किसी चीज़ को नोटिस करना, ध्यान से ही देखना, बहुत ही केयरफुली, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जाम्पल्स। द टीचर वॉज ऑब्जर्विंग ईच स्टूडेंट केयरफुली। अब जो टीचर थी, जो हमारी टीचर है, वो क्या कर रही थी, वो एक एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी, वो कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दे वो ऑब्जर्विंग द मूवी वेरी केयरफुली। तो वो लोग जो है किसी मूवी को देख रहे थे, लेट्स से दैट दे वेंट टू वॉच शैतान, ठीक है, दे वेंट टू सी शैतान मूवी। सो जब वो मूवी देखने गए तो वो बहुत केयरफुली देख रहे थे, सो दे वर ऑब्जर्विंग द मूवी वेरी केयरफुली। पे अटेंशन, आई विल बी ऑब्जर्विंग यू, चलो ध्यान दो, मैं देख रही हूँ तुम कैसा काम कर रहे हो, आई विल बी ऑब्जर्विंग यू। अब यहाँ पे ऑब्जर्विंग मतलब तुम कोई काम कर रहे हो, है ना, तो ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगी वर्ब, मतलब ये एक क्रिया है। क्लियर? चलिए लेट्स गो ऑन एंड दिस टाइम वी हैव आवर थर्ड वर्ड ऑफ द डे विच इज फीस्ट। फॉर एग्जाम्पल जब हैरी पॉटर पहली बार हॉगवर्ट्स गया, सो डे वन व्हेन एवरीथिंग वाज डन, मतलब जो आपकी जो है हैट थी उसने सबको अपने अपने हाउस में सॉर्ट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, दे हैड अ फीस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीस्ट? फीस्ट मतलब होता है बड़ा सा भोज, मतलब बहुत ही अच्छा एकदम, जिसमें बहुत लजीज और बहुत सारा खाना होता है। सो अ लार्ज एंड इलैबोरेट मील, अ लार्ज एंड इलैबोरेट मील, इलैबोरेट मतलब बहुत ही सारी वैरायटी वाला। टिपिकली टू सेलिब्रेट अ स्पेशल ओकेशन। फीस्ट यूजुअली कोई स्पेशल ओकेशन होता है तब होती है, जैसे अभी ईद आने वाली है तो ईद के लिए जो है एक फीस्ट होगी, या फिर दिवाली का है टाइम तो उसमें फीस्ट हो रही है, या जैसे राम स्थापना हुई, ठीक है, राम जी की जब स्थापना हुई वहाँ पे तो क्या हुआ, बड़ा सा भोज हुआ। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द वर्ड फीस्ट, ओके। जो इसका प्रोनाउंसिएशन है इट्स सिंपल, इट्स नॉट फिएस्ट, इट इज फीस्ट, सिंपल फीस्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। We had a feast on Diwali for friends and family. दिवाली के दिन फ्रेंड्स और फैमिली के लिए हमने एक दावत रखी थी, भोज रखा था। सो वी हैड अ फीस्ट। हैड का मतलब क्या हो गया, हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि हमने दिवाली के दिन फ्रेंड्स और फैमिली के लिए एक फीस्ट रखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैरी पॉटर यूज्ड टू हैव लवली फीस्ट्स एट हॉगवर्ट्स। हॉगवर्ट्स में हैरी पॉटर को बड़े अच्छे अच्छे दावत मिलते थे। The family gathered around the table for a delicious feast on Thanksgiving Day. Thanksgiving Day में यूजुअली जो आपकी फॉरेन कंट्रीज होती है वहाँ ये कल्चर होता है कि Thanksgiving Day पे पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाती है। दे आर वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, सो उस दिन प्रॉपर फीस्ट होता है उनके यहाँ पे। तो हमने लिखा है जो फैमिली थी, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठे आना, अराउंड द टेबल, सो वो लोग टेबल के अराउंड गैदर हुए। फॉर द डिलिशियस का मतलब होता है बहुत ही टेस्टी फीस्ट ऑन थैंक्सगिविंग डे, ओके। अब एक बात बताओ, वी हैड अ फीस्ट, हैरी पॉटर यूज्ड टू हैव लवली फीस्ट, मतलब वी हैड अ फीस्ट मतलब हमने कुछ खाया, वी हैड समथिंग। अब कोई चीज़ है तो ये क्या हो जाएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन। मतलब जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं ना तो वो नाउन होता है, थिंग है वो, तो फीस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू गो अहेड विद आवर फोर्थ वर्ड, ग्रम्पी। व्हाट इज ग्रम्पी? ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा, ग्रम्पी। सो व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन, ग्रम्पी, ग्रम्पी। नाउ ग्रम्पी जो है वो स्नो वाइट के जो जितने भी, याद आ रहा है कुछ?
सो उसके जितने भी ड्वार्फ्स थे उसमें से एक का नाम ग्राम्पी भी था। ग्राम्पी का मतलब जो हमेशा चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब अगर जैसे कि लेट्स से कि मुझे भूख लग रही है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो एक टाइम पे बाद क्या होगा, आई विल स्टार्ट फीलिंग ग्राम्पी और आई विल गेट ग्राम्पी, मैं ग्राम्पी हो जाऊंगी, मैं चिड़चिड़ी हो जाऊंगी, राइट। अगर आपने पूरा का पूरा असाइनमेंट क्रिएट कर दिया और आप रात भर जाग के बहुत मुश्किल से अपना असाइनमेंट सबमिट करना था आपको और आपने उसको पूरा प्रिपेयर किया, लेकिन अगले दिन टीचर ही नहीं आई, सो यू विल फील क्या यार ये क्या तरीका है, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्राम्पी। ओके, सो मीनिंग इज बैड टेम्पर्ड और इरिटेबल, इरिटेट हो गया, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ करने लग गए, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जॉन is always grumpy in the morning until he has his coffee। तो जॉन जो है हर दिन सुबह वो ग्रम्पी होता है, कब तक, until का मतलब होता है कब तक, जब तक वो अपनी कॉफ़ी नहीं पी लेता। सो अदरवाइज वो पूरे दिन जो है चिड़चिड़ा रहेगा अगर उसको सुबह सुबह अपनी कॉफ़ी नहीं मिली तो। अब है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन इज अ ग्रम्पी एल्डर। कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, एज डज दैट टू देम। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, यार ये ओल्ड मैन जो है कितना चिड़चिड़ा है, मतलब ही इज़ अ ग्रम्पी ओल्ड मैन, यू कैन ऑलवेज से दैट। नेक्स्ट इज कितने चिड़चिड़े हो रहे हो, डोंट बी सो ग्रम्पी, इतने ग्रम्पी होने की ज़रूरत नहीं है, वाई आर यू सो ग्रम्पी, इतने ग्रम्पी क्यों हो, ही इज़ ऑलवेज ग्रम्पी, ये तो हमेशा चिड़चिड़ करता रहता है। और द किड इज़ सो ग्रम्पी, जो छोटा बच्चा है उसको बेचारे दिन भर से उसको परेशान कर रहे हो तो वो ग्रम्पी हो गया है। नाउ create a sentence and you have to write it to me, okay? We are going to move ahead for our fifth word and the word is nibble। nibble करना मतलब होता है ये कुतरना, छोटा 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 खाता है। तो कुछ बच्चे भी होते हैं और कुछ बड़े लोग भी होते हैं जो जैसे कि स्पेशली मी, सो इफ़ आई हैव अ जेरी मिल्क इन माई हैंड और अ लिंट चॉकलेट इन माई हैंड, सो आई लव टू निबल, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बड़ा मज़ा आता है। इट इज़ जस्ट माई वे ऑफ ईटिंग। सो निबल करने का मतलब होता है छोटा छोटा कुतर कुतर के खाना, जैसे ये खा रही है, ओके। सो इट्स निबल। हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, निबल, ओके। मीनिंग है टू टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ समथिंग, यूजुअली फूड, ऑब्वियसली मेजरली खाने को जो आप छोटे छोटे बाइट्स लेके खाते हैं उसको बोलते हैं निबल करना। ओके, एग्जाम्पल्स, आई लाइक टू निबल ऑन ग्रेप्स while I'm studying। मतलब जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ तो मुझे मन करता है कि मैं साथ में निबल करती रहूँ ग्रेप्स को, मतलब छोटा 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 ग्रेप्स को, एक ग्रेप को रख लिया और उसको धीरे 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 हम खा रहे हैं। नेक्स्ट इज वी निबल्ड ऑन सम चीज़ एंड क्रैकर्स बिफोर डिनर। डिनर से पहले हमने थोड़े से चीज़ और क्रैकर्स को निबल किया था, मतलब खाया था। He felt a nibble on his fishing line। अब निबल का एक और जो मीनिंग होता है कि भाई किसी ने उसकी जो फिशिंग लाइन है, पूरा जो हम मछली पकड़ने के लिए जो जाला डालते हैं, उसने लगा कि भाई साइड से कोई कुतर रहा है, ओके। यूजुअली हम इसको जब यूज़ करते हैं, सो दिस इज़ अ वर्ब, ओके, दिस इज़ अ वर्ब, मतलब यहाँ कोई काम हो रहा है, निबल करना, ओके, सो इट इज़ अ वर्ब। नाउ यू हैव टू मेक अ सेंटेंस एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ सिक्स्थ वर्ड। The sixth word is exhausted। ओह मैं तो थक गई भाई साहब, एग्जैक्टली। सर एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, ओके, एग्जॉस्टेड, ये है एग्जॉस्टेड, ओके, एग्जॉस्टेड। अब कुछ लोग इसको एकदम बोलते हैं एग्स, एक्स से नहीं प्रोनाउंस करना है, एग आएगा, ग वाला साउंड आएगा, एग्जॉस्टेड, ओके। मीनिंग वेरी टायर्ड और ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी। कैन यू सी हाउ, एग्जैक्टली। सो अगर आप सुबह से काम कर रहे हो एंड देन एंड ऑफ द डे हाउ डू यू फील, लाइक इफ इट इज़ अ हेक्टिक डे, सुपर हेक्टिक डे, तो जब आप घर जाओगे बाद में, सो हाउ वुड यू फील, अब नहीं हो रहा यार कुछ, अब तो आई एम एग्जॉस्टेड, ओके। Examples, after the long day at work, I feel exhausted and just want to sleep। दिन भर अगर एक बहुत ही लॉन्ग डे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा काम हुआ उस दिन आपका, सो घर आने के बाद मैं थक जाती हूँ और जस्ट मुझे एक काम करना होता है कि मैं सो जाऊँ। कितना रिलेटेबल है ये कंटेंट, ओके। आई वॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम द डेज वर्क, पूरे दिन के काम से मैं तो थक गई।
शी वॉज एग्जॉस्टेड विथ फियर एंड द कॉन्स्टेंट टेंशन। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जब टेंशन लेते हो, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम्स का टेंशन है या फिर आपने कोई कांड कर दिया उसकी वजह से आपको टेंशन है, तो उस टेंशन की वजह से आप थक जाते हो, राइट, यू फील एग्जॉस्टेड। अब आप एग्जाम्पल बनाओ एंड आई एम श्योर दैट आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। Okay, we are going to move ahead with the word of the day, like which is 7th word, embarrassed. अब ये है embarrassed. Okay, अब इसमें लास्ट में ड का साउंड नहीं आता, ट का साउंड, embarrassed. Okay, embarrassed. तो ये है आपका pronunciation embarrassed, embarrassed. Okay, I'm embarrassed. Oh, why did you do that? दैट्स सो एम्बैरसिंग। तो वो भी स का साउंड आता है ना, लेकिन जब हम एम्बैरस्ड बोलते हैं तो इसमें लास्ट में ट का साउंड आता है। सो एम्बैरस का मतलब होता है शर्मिंदा होना। जैसे कि आप मॉल में जा रहे हो एंड सडनली आपने पूरा का पूरा जो कॉफ़ी है वो अपने ऊपर गिरा लिया, सब आपको देखने लग गए, हंसने लग गए, तो आप कैसा फील करोगे? शर्मिंदा फील करोगे, राइट। या क्लास में आपने पढ़ाई तो की नहीं थी, तो आप फेल हो गए, और जैसे आप फेल हो गए तो आप कैसा फील कर रहे हो? शर्मिंदा फील कर रहे हो। सो द वर्ड इज़ एम्बैरस्ड, और ये वर्ड आप बहुत कॉमनली सुनोगे। सो फीलिंग अशेम्ड मतलब शर्मिंदा फील करना, और सेल्फ कॉन्शियस या ऐसा आप अपने आप को लेके कॉन्शियस फील कर रहे हो ड्यू टू अ मिस्टेक, अगर आपसे कोई गलती हो गई है। शी फेल्ट एम्बैरस्ड व्हेन शी ट्रिप्ड एंड स्पिल्ड हर ड्रिंक एट द पार्टी। तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करने लग गई। कब? व्हेन शी ट्रिप्ड, जब वो एकदम से गिर गई। ट्रिप होना मतलब होता है ऐसे जैसे लड़खड़ा के आप गिर जाते हो ना, उसको बोलते हैं ट्रिप करना। एंड स्पिल्ड हर ड्रिंक, तो यहाँ पे एक और वर्ड सीख रहे हो, स्पिल करना। स्पिल करने का मतलब होता है गिरा लेना, ओके। स्पेशली हम इसको लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। स्पिल करना मतलब होता है गिरा लेना। तो उसने अपनी ड्रिंक जो थी वो पार्टी में सबके सामने गिरा दी। ट्रिप किया उसने और पार्टी में ड्रिंक गिरा दी, तो क्या हुआ? वो बहुत एम्बैरस्ड फील करने लग गई। He looked a little embarrassed. उसने कुछ गलती की होगी तो वो कैसा दिख रहा था? थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। They were embarrassed for their behavior. वो अपने बिहेवियर के लिए, अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने कुछ गलती की होगी, राइट, तो वो अपने बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। तो ये है हमारा एक एग्जाम्पल, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आप बताओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई होगी या आपको लगा होगा अरे यार ये धरती फट जाओ, मैं इसके अंदर समा जाऊँ, कोई मुझे ना देखे। सो देयर आर टाइम्स लाइक आई हैव डन दिस अ मिलियन टाइम्स, सबके साथ होता है। सो आपके साथ जो भी हुआ है उसका एक सेंटेंस क्रिएट करो। इट इज़ ओके अगर वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, हमने अभी जस्ट सीखना स्टार्ट किया है, ओके। सो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, लेकिन सेंटेंस ज़रूर क्रिएट करना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर देम विथ मी, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्यूरियस। दिस इज़ अ वेरी नाइस वर्ड। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जिसको सब कुछ जानने का मन करता है। जब हम अभी ये जो बेसिक लेवल हम कर रहे हैं, सो बेसिक लेवल में हम क्यूरियस पढ़ेंगे। जब हम इंटरमीडिएट लेवल में चले जाएंगे तो क्यूरियस का एक अच्छा वर्ड होता है इंक्विजिटिव, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए द वर्ड इज़ क्यूरियस, जिसका मतलब होता है जिज्ञासु। द प्रोनाउंसिएशन इज क्यूरियस, 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 ठीक है, ओके। द मीनिंग इज ईगर टू लर्न और नो अबाउट समथिंग। जब मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जानने का मन कर रहा है, समझने का मन कर रहा है, उसका मतलब होता है क्यूरियस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्यूरियस टू नो ऑल अबाउट द यूनिवर्स। मुझे पूरे यूनिवर्स के बारे में जानना है, तो मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, ओ माई गॉड, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट इज़ इनसाइड दैट बॉक्स। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। वाओ, दिस इज़ अ नाइस पेन, आई एम क्यूरियस टू नो हाउ इट वर्क्स। ये मैं जानने के लिए बहुत जिज्ञासु हूँ कि ये पेन काम कैसे करता है। तुम्हारे पास गॉसिप है, आई एम क्यूरियस, मतलब बताओ बताओ क्या गॉसिप है। अंडरस्टूड? आई एम श्योर अब आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। The children were curious about the new game. So जब टीचर ने बोला कि आज एक नया गेम खिलाने वाली हूँ मैं, तो सारे बच्चे they were curious about it. The cat was naturally curious about its surroundings. So जो cat होती है ना, जब उसको कहीं नई जगह लेके जाते हो तो वो बहुत क्यूरियस होती है। उसका नेचर ही बहुत क्यूरियस होता है, उसको हर चीज़ देखनी होती है, हर चीज़ समझनी होती है, ओके। They were curious to find out who won the game. अभी चल रहा है IPL और मान लो कि लास्ट 10 बॉल्स में एकदम कश्मकश वाला मैच चल रहा है और लाइट चली गई, तो
अगर लाइट चली गई, मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप क्यूरियस हो जाओगे कौन जीता वो गेम, राइट? ओके, नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू गिव मी अ सेंटेंस. जनरस, जनरस का मतलब होता है उदार, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है. ओके, सो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? जनरस. जनरस, सिंपल, जनरस. ओके, मीनिंग मतलब है यहाँ पे शोइंग अ रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग. जैसे मेरे पास सिर्फ 2 ही लड्डू हैं, लेकिन मैंने आपको बोला चलो कोई बात नहीं, आई विल टेक थोड़ा सा, तुम दोनों ले लो. ओके, क्यों? दैट आई हैव अ बिग हार्ट एंड आई एम रेडी टू गिव और शेयर मोर विथ यू. सच एज टाइम, जैसे कि आज की डेट में सबसे महंगी चीज़ अगर आप किसी को दे सकते हो, सो दैट्स योर टाइम, है ना? सबके पास सब कुछ है देने के लिए, बस वक्त ही नहीं है देने के लिए. आप किसी से मिलने के लिए कहते रहते हो, लेकिन वो आपसे मिलता नहीं है. आप किसी से कहते हो कि मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, लेकिन वो करता नहीं है. लोग आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, कुछ लोग, घर की बात कर रही हूँ, लेकिन लोगों को मिलना ही नहीं होता, है ना? आपके बर्थडे पे पहले इतने लोग आते थे, आजकल सिर्फ एक विश चला जाता है या फिर एक स्टोरी शेयर हो जाती है इंस्टाग्राम पे. लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन जब कोई अपना ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आपके साथ स्पेंड करने के लिए रेडी है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग ओके, और कोई आपके साथ अपना ये टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी है, तो वो बहुत जनरस है. विद टाइम, विद मनी, काइंडनेस, दैट इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी और अनएक्सपेक्टेड. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. शी इज़ वेरी जनरस एंड ऑलवेज शेयर्स हर स्नैक्स विद हर फ्रेंड्स. वो बहुत जनरस है, वो बहुत ही ज़्यादा उदार है, और जितने वो स्नैक्स लेके आती है वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है. कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि नहीं नहीं ये तो मेरा है, आई विल नॉट शेयर. ओके, नेक्स्ट इज द स्कूल रेज द मनी थ्रू डोनेशंस फ्रॉम जनरस पीपल. तो स्कूल को लेट्स से कि एक न्यू बास्केटबॉल कोर्ट बनाना था, अब दे नीडेड मनी. तो क्या हुआ, कुछ जनरस लोग थे जिन्होंने उन्हें डोनेशन दिया, जिसकी वजह से दे गॉट इनफ मनी टू मेक वॉट एवर दे वॉन्टेड टू. ही वॉज जनरस विद बोथ हिज टाइम एंड हिज मनी. जैसे आप बोलोगे नहीं यार वो बहुत ही अच्छा आदमी था, मतलब वो बहुत जनरस था पैसों के मामले में भी और वक्त के मामले में भी. मतलब वो आपको अपना वक्त भी दिया करता था और पैसों से भी आपकी काफ़ी मदद किया करता था. क्लियर? सो अब जनरस, व्हेन वी से जनरस, आई एम जनरस, यू आर जनरस, शी इज़ जनरस, मतलब मैं कुछ हूँ, तुम कुछ हो मतलब कोई चीज़ की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन. राइट? क्लियर? चलिए, now we are moving forward to our last word of the day. The last word of the day is worried. Oh, I was so worried for you. Your mom is always worried for you. चिंतित रहने को बोलते हैं worried. Okay, pronunciation है worried. Simple, worried. तो अगर यू आर एंशियस और कंसर्न्ड अबाउट समथिंग, आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो या आप चिंतित हो, उसे बोलते हैं वरी करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी तो नाउ यू आर वरीड अबाउट योर एग्जाम्स एंड देन यू आर वरीड अबाउट द रिजल्ट्स. अगर आपकी जो, जैसे इफ़ लेट्स से दैट माई सिस्टर हैज़ गॉन आउट और रात हो गई एंड शी इज़ नॉट येट होम, तो मैं उसके लिए चिंतित हो जाऊँगी, मतलब आई विल बी वरीड फॉर हर, है ना? So let's see some examples. She was worried about her upcoming exam because she hadn't studied enough. तो वो अपने अपकमिंग का मतलब होता है आने वाला एग्ज़ाम के लिए वो वरीड थी क्योंकि उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी. hadn't studied enough मतलब उसने पर्याप्त अमाउंट में जो पढ़ाई करनी चाहिए थी वो नहीं करी थी. I started to get worried when they did not arrive home. जब वो लोग घर नहीं आए तो मैं परेशान होना स्टार्ट कर चुकी थी. She was worried sick about her son. Worried sick का मतलब होता है हद से ज़्यादा परेशान. तो वो अपने बेटे के लिए हद से ज़्यादा परेशान थी. अब यहाँ पे है परेशान आप हो रहे हो, मैं परेशान हूँ. ओके, सो आई एम वरीड, आई एम वरीड, शी वॉज वरीड. अब यहाँ पे जब आप वरीड बोल रहे हो तो शी वॉज वरीड, है ना, तो मैं बोलूँगी आई एम वरीड, यू आर वरीड, तो यहाँ पे मैं कुछ हूँ तो ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. अगर मैं बोलूँगी डोंट वरी, अगर मैंने कहा डोंट वरी तो मैं आपको कोई काम करने के लिए मना कर रही हूँ, तो ये काम जब आप बोलोगे तो ये वर्ब हो जाएगा. क्लियर विद दैट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द ईडियम ऑफ द डे. ये ईडियम्स होते क्या हैं? ये ईडियम्स जो होते हैं ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है. अभी हम ग्रामर में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है.
फिगर ऑफ स्पीच मतलब किसी भी चीज़ को बोलने का एक अलग तरीका, इंटरेस्टिंग तरीका, फैसिनेटिंग तरीका। ईडियम्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे, मतलब अगर एकदम प्रॉपरली उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखोगे तो वो अलग ही मीनिंग देगा, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ मीनिंग होता है, इसीलिए हम उसे इडियम कहते हैं। जैसे कि पहला इडियम जो है वो है पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है, अगर इसको अपन लिटरली देख लें, मतलब एकदम अनुवाद हिंदी में करें तो मतलब क्या हो जाएगा, पूरे शहर को लाल कलर से पेंट कर दो। ये क्या हुआ, ये तो बकवास है। तो फिर इसका जो छुपा हुआ मीनिंग होता है ये होता है कि पार्टी करो। Exactly. To go out and enjoy yourself by dancing, laughing with friends, family, etc. Let's say तुम्हारा 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है and you have got 98.7%. Just, ठीक है? तो क्या होगा, you are going to go and paint the town red, which means that you are going to go crazy. You are seriously happy और आप क्या कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो. So that is go paint the town red. Okay, example देखते हैं. I am ready to paint the town red with a few of my closest friends. आज मेरा रिजल्ट आया है, या लेट्स से कि मैंने कुछ अचीव किया है, so I am ready to go out with my friends and paint the town red. अब इसको आपको यूज करना है अपने सेंटेंस में. And now I'm going to finish this class with this last thing which is a proverb. जैसे idioms होते हैं, right? प्रोवर्ब्स क्या होती हैं, मुहावरे होती हैं. अब ये ना सेंस बनाता है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और इसमें एक प्रॉपर सेंस होता है, मतलब छुपी हुई बातें होती हैं. ये हमारी जनरेशन्स जो हैं अपने जो उनको एक्सपीरियंस हुआ उसके बेसिस पे ये नॉलेज उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है. जैसे किसी ने अगर बनाया होगा कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, अब उसने कभी मुँह जलाया होगा, कभी उन्होंने सोचा होगा, कभी उन्होंने समझा होगा कि जब एक बार आपसे कोई मिस्टेक होती है दूसरी बार आप बहुत केयरफुल हो जाते हो, है ना. तो ये वो जनरेशन्स बाय जनरेशन्स ये वो मुहावरे हैं, ये ज्ञान है जो हमें मिल रहा है. बस ये सीधे सीधे शब्दों में नहीं लिखा होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लिखा होता है. जैसे आज पहला जो हम देख रहे हैं वो है अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप. लेट्स से कि आपको IIT क्रैक करना है, या आपको नीट क्रैक करना है, या आपको एक बिजनेस ओपन करना है, लेकिन बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, है ना. अगर मैं सोचूं नहीं यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, लेकिन ऐसे बिना कुछ किए बैठे बैठे सोचने से, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने से तो कुछ नहीं होगा. यू विल हैव टू स्टार्ट समवेयर, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी. अगर आज आपको लगता है मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, लेकिन अगर आप मुहूर्त का वेट कर रहे हो कि नहीं वो एक दिन एक मुहूर्त आएगा जब ऊपर से भगवान प्रकट होंगे और बोलेंगे आज से तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. जर्नी चाहे कितनी भी लंबी है, पहला कदम तो लेना पड़ेगा ना. सो यू विल हैव टू स्टार्ट योर जर्नी. तो चाहे 1,000 miles हो या 10,000 miles हो, आपको अपनी जर्नी को फिनिश करने के लिए पहला कदम तो रखना पड़ेगा. तो कितनी भी लंबी जर्नी हो, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. सो लेट्स सी द सेंटेंस. डोंट गिव अप, अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप. गिव अप मत करो. अगर आज स्टेप 1 पे हो तो कल स्टेप 2 पे जाओगे, परसों स्टेप 3 पे जाओगे, एंड वन डे यू विल फिनिश योर जर्नी. And on this note, we are going to say thank you to you. Thank you so much for listening to me, for watching the video. I hope आपको ये सारे words, idiom and proverb interesting लगा होगा. Do not forget to create sentences, क्योंकि words तो मैं आपको बताती जाऊँगी, लेकिन अगर आप sentence create नहीं करोगे तो इस क्लास का कोई मतलब नहीं होगा. So keep creating sentences. Try करो कि अपने daily जो आप कॉन्वर्स करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, उनमें ये वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करो. ओके, एंड ये जो वर्ड्स के सेंटेंसेस शेयर कहाँ करोगे? सो वी आर अवेलेबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. सो यू कैन मेल इट टू अस इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू वेट, क्योंकि मुझे पता है, आई एम श्योर जिसको इंग्लिश सच्ची में सीखनी है वो डेफिनेटली सेंटेंसेस क्रिएट करके शेयर करेगा. So thank you so much for watching. I'm going to see you soon in my next session. Take care. Bye.